नमस्कार। अगर आप भी आईटीआई डिप्लोमा या बीएससी वगैरह किए हुए हैं तो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैज्ञानिक सहायक के बहुत सारे पदों पर नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी है। फॉर्म फिलअप भी हो रहा है और इसका लास्ट डेट जो था वो लगभग ख़त्म होने वाला था और फिर से अब लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आप सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो जो रिक्रूटमेंट है, इस पूरे रिक्रूटमेंट में अगर टोटल सीट की मैं बात करूंगा तो 391 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आ रही है, जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और बीएससी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे वीडियो में हम लोग उम्र, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी A to Z देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आपको पता है मैं शॉर्ट फॉर्म में सारी भर्तियों का बना देता हूँ आपको नोटिफिकेशन। तो एनपीसीआईएल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर अगर मैं बताऊंगा टोटल सीट 391 है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो आपका 12 मार्च से भरा जा रहा है। 8 अप्रैल ये डेट बढ़ गया है, शाम 4 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, शाम 4 बजे तक 8 अप्रैल तक। फ़ी की बात करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ये फ़ी अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ये वाला अलग से कॉलम आ गया। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम भी होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 150 रुपये से लेकर के 100 रुपये। मतलब अगर आप ग्रुप बी में फॉर्म भरेंगे तो 150 रुपये लगेगा, और जबकि ग्रुप सी का जो भी पोस्ट है उसमें 100 रुपये आपको फॉर्म फी देना पड़ेगा। आपको आगे आपको पता लग जाएगा कौन सा ग्रुप बी में पोस्ट है, कौन सा ग्रुप सी में पोस्ट है। लेकिन अगर इस कैटेगरी में जैसे जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है या ओबीसी में है, जो भी मेल कैंडिडेट है उनको फ़ी लगेगा। वही अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की लड़कियां हों, उनको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो लड़कियां, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो पोस्ट वाइज एज जो है वो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज रखा गया है, तो वो आगे आपको पता लग जाएगा। एज की गणना की बात करेंगे, एज कट ऑफ तो 1 अप्रैल 2025 है। इस डेट तक अगर आपका एज जो भी मांगा गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। आगे आपको पता लगेगा किस पोस्ट में कितना एज मांगा गया है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2025। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन भी अलग अलग है और किस किस पोस्ट में क्या एजुकेशन है वो भी देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन है, इंटरव्यू है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये रहा, ये देखिए, ये पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसमें देखिए टोटल 45 सीट निकल करके आई है, जिसमें एज जो है वो 18 से लेकर के 30 साल मांगा गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है सैलरी आपकी बनेगी 54,162 रुपये, पूरा मतलब अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला करके अच्छी खासी सैलरी बन रही है। एजुकेशन की बात करेंगे तो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर डिप्लोमा में 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका डिप्लोमा सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इंस्ट्रूमेंटेशन से या कंप्यूटर साइंस से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस मतलब अगर आप बीएससी वगैरह है तो वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिप्लोमा इन सारे ट्रेड से है कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यही बात करेंगे कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट, सब असिस्टेंट सहायक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका टोटल 82 सीट है, जिसमें एज जो है वो 18 से लेकर के 25 साल मांगा गया। और एज की जो गणना कब होगी, 1 अप्रैल 2025, अभी मैं बताया हुआ हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सैलरी बनेगी कैटेगरी 1 की स्टाइपेंड्री ट्रेनी, जिसको एसटी कहते हैं, और एक होता है एसए साइंटिफिक असिस्टेंट, ये दोनों पद पे 82 पदों पे भर्ती है। 54,162 रुपये सैलरी बन रही है। इसमें भी अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एसएससी 10th विथ मिनिमम 50%, आपका 10th में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और साइंस जो है आपका एक सब्जेक्ट हो और मैथ आपका एक सब्जेक्ट हो जिसमें आप पास हुए हो, जिसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। साइंस और मैथ में भी 50% होना चाहिए और ओवरऑल तो 50% होना चाहिए। प्लस 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड, प्लस 2 साल का आईटीआई का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। कैटेगरी 1 इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, इसमें डिप्लोमा वाले। अब कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूंगा तो स्टाइपेंड्री ट्रेनी, टेक्नीशियन और ये एसटी या टेक्नीशियन, मतलब स्टाइपेंड्री ट्रेनी को एसटी कहते हैं और टेक्नीशियन तो टेक्नीशियन का पद है। इसमें जो टोटल सीट है वो 226 पदों पर ये पूरी भर्ती है। सबसे ज़्यादा भर्ती यहीं पर निकल करके आई है। एज 18 से 24 साल मांगा गया है। सैलरी जो है वो 33,201 रुपये मैक्सिमम बनेगी, सारा अलाउंस वगैरह मिला करके। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी मांगा गया है और आईएससी विथ साइंस स्ट्रीम, अगर आपका इंटरमीडिएट साइंस से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट।
इंटर में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, ओवरऑल 50% आपका मार्क्स अगर है, अगर इंटरमीडिएट मैथ साइंस से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड। ये देखिए 3 जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड वाला, एचआर के लिए है, एफ&ए और C&MM के लिए, ये 3 तरीके का पोस्ट है और ये लेवल एक ही, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1। अगर एचआर में जाइएगा तो 22 सीट है, एज 21 से 28 साल, ये पूरा असिस्टेंट के लिए एक ही एज है, 21 से 28 आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर एचआर में जाइएगा तो 22 सीट है जिसमें 39,015 रुपये की सैलरी है। यही असिस्टेंट ग्रेड एफ&ए में जाइएगा तो इसमें आपको 4 सीट है मात्र, जिसमें 39,015 सीट है। वही अगर आप C&M में जाइएगा तो आपको 10 सीट है। ये सभी के लिए सेम है, 21 से 28, 39,000 इसमें भी सैलरी है। इसके लिए अगर आप तीनों में से किसी भी पोस्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल बताया गया है कि आपका डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स तीनों के लिए सेम है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ 50% कम से कम है ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं नर्स ए की। ये थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है जिसमें 1 सीट है, 18 से 30 साल एज चाहिए, 68,697 रुपये की सैलरी है। और अगर आपने 10+2 प्लस डिप्लोमा आपने नर्सिंग में या मिडवाइफरी में किया हुआ 3 साल का और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्स का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल स्टेट नर्स काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग भी किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। या फिर अगर आपके पास नर्सिंग का ए सर्टिफिकेट है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास हॉस्पिटल का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन में, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है। एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जो है उसमें 1 सीट है, 18 से 25 साल एज है, 39,015 रुपये की सैलरी है। आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस से और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में। समझ में आ गया होगा। 1 ईयर का आपका मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। लगभग जानकारियाँ जो है क्लियर हो गई होंगी। बैक हो गया। आगे और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आगे क्या क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात करते हैं पहले कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके लिए। टोटल इसमें 82 पोस्ट था। 18 से 25 साल की जो एज मांगी गई है उसके लिए देखिए एजुकेशन यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, साफ साफ आप देख सकते हैं। उससे पहले एक और, हाँ ये रहा साइंटिफिक असिस्टेंट बी जिसमें टोटल 45 सीट था, ये वाला जिसमें एज जो है वो 18 से 30 साल मांगा गया था। अगर इसका आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका मांगा गया है, जिसमें आपका बोला गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का आपका होना चाहिए और HSC 2 इयर्स का अगर आपका डिप्लोमा भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और आपका जो भी है वो 60% मार्क्स यहाँ पर ज़रूरी है, देख लीजिए। और इस ट्रेड से होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। इससे अगर आपका है डिप्लोमा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर S&AB कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए BSc आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स हो, या फिर BSc नॉट लेस देन 60% मार्क्स और प्लस 1 ईयर का आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर BSc स्टैटिक्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब BSc स्टैटिक्स से भी किया हुआ 60% मार्क्स हो और प्लस आपने डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर में जिसमें 60% है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने BSc आपका किया हुआ है प्लस 1 साल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टोटल इसमें 45 सीट था। ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी था। उसके बाद कैटेगरी 1 का जो पोस्ट था जिसमें टोटल 82 सीट था, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधी बताया गया है कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट है और उसके स्टिपेंडरी ट्रेनिंग ये ST एंड SA इसके लिए अगर आप जा रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से अगर आपने किया हुआ है। शुड बी 3 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10th या फिर इंटरमीडिएट के बाद भी अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ जो लैटरल एंट्री कहते हैं वो भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर वैसे कैंडिडेट देखिए सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th अगर आपके पास ITI के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, सिंपल सी बात। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद किया हो तब तो एलिजिबल हैं।
कौन कौन से ट्रेड्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे होना चाहिए आपका डिप्लोमा। इस ट्रेड में आपका दिया हुआ है, इस ट्रेड की भर्ती है। अगर आप यही हेल्थ फिजिक्स में जा रहे हैं तो बीएससी आपका 60% होना चाहिए। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने इंटरमीडिएट में या फिर 10th में अगर आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। अगर आप इंटरमीडिएट में अगर मान लीजिए जो इंटरमीडिएट करके डिप्लोमा किए हुए हैं तो अगर आपके इंटरमीडिएट में मैथ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर बीएससी वाले की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट इन बीएससी आर नॉट अलाउड। अगर आपका बीएससी में मैथ है प्रिंसिपल सब्जेक्ट तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे अगर आप ये कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 तक तो हम लोग हो गया। कैटेगरी 2 के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की जो भर्ती है इसमें ऑपरेटर का देखिए 88 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 33 सीट है, फिटर के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 17 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 24 सीट है, मैकेनिस्ट की 3 है, टर्नर के लिए 6 है, ड्राफ्टमैन सिविल 1 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 21 है, टोटल 226। ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरने वाला है 226, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन मांगा गया है ये अगर आप देखेंगे तो आईटीआई जो आपका 2 साल का आईटीआई आपके पास है और 10th में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर मैं कैटेगरी 2 में जा रहा हूँ स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की बात करेंगे जिसमें ऑपरेटर, ये ऑपरेटर वाला जो अगर आप पद भरे ना जिसमें 88 सीट है, इसमें देखिए क्या बोला गया, आईएससी विथ साइंस स्ट्रीम। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है ऑपरेटर वालों में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट भी जरूर होना चाहिए 10th में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर आप असिस्टेंट वाला जो ग्रेड ए है एचआर वाले या एफएनए में जा रहे हैं तो देखिए बताया गया है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, बता दिया था मैंने। उसके बाद नर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नर्स की सारी है जो मैंने बता ही दिया है, लगभग पूरी जानकारी मैंने दे दी है। कोई कन्फ्यूजन होगा किसी पोस्ट को लेकर के, कोई एजुकेशन को लेकर के तो कमेंट कीजिएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको पोस्ट वाइज हर कैटेगरी में कितना सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करेंगे तो इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है, सिविल वाले 19 सीट है। तो आप अपने ट्रेड वाइज देख लीजिए किसमें कितना सीट है, उस अनुसार आपको फॉर्म भरना है। किस कैटेगरी में कितना है वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 7 है, मैकेनिकल में 15 है। तो मैकेनिकल और सिविल में सबसे ज़्यादा भर्ती है, टोटल 45 है। वही आप कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में अगर जाएंगे साइंटिफिक असिस्टेंट में तो यहाँ पर देखिए हेल्थ फिजिक्स जो यहाँ पर बीएससी वाले थे वो भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंटेशन है 6, इलेक्ट्रिकल में देखिए 24 है, मैकेनिकल में 33 है। उसी तरीके से अगर आप आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई में देखो ऑपरेटर के लिए जो इंटरमीडिएट था वो भरेगा 88 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 31 है, फिटर के लिए 55 है। तो लगभग सभी असिस्टेंट ग्रेड एचआर वगैरह के लिए 22 है। जो ग्रेजुएशन पे पास आउट कैंडिडेट है वो फॉर्म को भरेगा एचआर वगैरह में। आगे बात करते हैं एनपीसीआर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो पोस्टिंग होगी आपका एनपीसीआर का कोई भी यूनिट वगैरह होगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। और साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 ये दोनों एक ही लेवल में रखा गया है सिलेक्शन में, तो दोनों के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। अगर यही आप कैटेगरी 2 में जाएंगे जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की बात करेंगे इसके लिए जा रहे हैं तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको प्री और एडवांस 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्री और एक मेंस कह सकते हैं। अगर यही आप कैटेगरी 2 में जा रहे हैं या फिर अगर आप असिस्टेंट ग्रेड में किसी में भी फॉर्म भरेंगे और कैटेगरी 2 से लेकर के आपका टेक्नीशियन तक में किसी में भी फॉर्म भरेंगे तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें प्री और मेंस होगा प्लस स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। स्किल टेस्ट में जैसे नर्स वगैरह है, टेक्नीशियन है, इन लोगों का स्किल टेस्ट आगे होगा। तो समझ में आ गया होगा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला। अगर वही मैं बात करूंगा तो असिस्टेंट जो बी है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वाला था, जो दोनों पोस्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरपर्सनल इंटरव्यू था, उसमें देखिए कैसे सिलेक्शन होगा। इस ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और विथ चॉइस ऑफ 4 आंसर जिसमें आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। 90 मिनट का सिलेबस जो होगा पर्टेनिंग रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जो आपका सब्जेक्ट है उसी से आपका क्वेश्चन रहेगा।
2 मार्क्स आपको मिलेगा सही आंसर के लिए, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 90 मिनट का समय रहेगा। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम एक ही सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा या मल्टीपल सेशन में, जैसे भी हो। क्वालिफाइंग 40% नंबर लाते तो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद अगर अच्छा आपका नंबर आ जाता है तो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाएंगे तो आपका चांस बन जाएगा। और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो भी 100 नंबर का बताया गया है। पर्सनल इंटरव्यू में लैंग्वेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन इधर हिंदी और इंग्लिश में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको पास होना जरूरी है। 30% नंबर लाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। वही अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी नर्स और टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखें उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको हम लोग प्री कहते हैं। 1 घंटे का पेपर होगा ऑनलाइन वाला, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मैथ से 20, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल रहेगा। जो ITI वाले हैं या ग्रेजुएशन वाले हैं जो भी हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा आपका, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार समझ लीजिए। उसके बाद 3 मार्क्स रहेगा हर क्वेश्चन के लिए सही आंसर, मतलब 50 क्वेश्चन 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, गुना 3 मतलब 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा भी, नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर का, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और ये आपको 40% लाना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका एडवांस टेस्ट जो होगा वो मेन हो जाएगा। और ये एडवांस टेस्ट जो होगा वो आपका देखिए स्टेज 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम एडवांस टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। वही आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो देखिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी और टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इन लोगों के लिए देख लीजिए ऑपरेटर का जो पोस्ट है या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड ITI वालों का रहेगा। और जबकि ऑपरेटर का जो है इंटरमीडिएट लेवल से जो भी सिलेबस बनता है वो बनेगा। समझ में आ रहा होगा। एडवांस में जो भी आपका सिलेबस बनेगा एग्जाम होगा वो ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट से सवाल रहेगा, जबकि जो ITI वाली भर्ती है वो ITI ट्रेड से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। नर्स के लिए उसके ट्रेड से ही रहेगा और एक्सरे टेक्नीशियन का भी उसी ट्रेड से उसका सवाल रहेगा, जिसमें 50 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और हर गलत पे 1 नंबर कटेगा। तो ये बेसिक जो था, जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो मैंने बता ही दिया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड HR वाला जो ग्रेजुएशन वाला एक तो बच गया, जो ग्रेजुएशन वाला है वो वाला ध्यान दीजिएगा। जो ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी 1 घंटे का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन उनको भी रहेगा, जिसमें से आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25, कंप्यूटर से 15 और इंग्लिश लैंग्वेज से 10। इसमें थोड़ा सा आसान है सिलेबस। हर एक सवाल 3 नंबर का, मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। हर गलत पे 1 नंबर कटेगा। तो ये आप ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री जो होगा उसको निकाल लीजिएगा। तो फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में अगर बात करेंगे तो 2 घंटे का ये भी पेपर होने वाला है एडवांस वाला। इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। हर गलत पे 1 नंबर कटेगा। एडवांस टेस्ट जो होगा ग्रेजुएशन वाले का क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 रहेगा और क्रिटिकल रीजनिंग से 25 सवाल रहेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगा। और जिनका स्किल टेस्ट वगैरह की अगर बात होगी तो वो स्किल टेस्ट उनका होगा नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, 8 अप्रैल तक फॉर्म जरूर भर लीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी आकर के हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर से नई वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।